हेलो एवरीवन, क्या आपको भी स्पीच बनाना सीखना है, वो भी 5 सेकंड में? तो आप सही जगह आए हैं, आपको भी बनाना सिखा दूंगा। तो डायरेक्ट सीखते हैं स्पीच कैसे बनानी पड़ती है। स्पीच दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कैसी होती है? डायरेक्ट स्पीच में अपन लोग डायरेक्टली बात करते हैं, स्ट्रक्चर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन लोग आते हैं एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचाने? इसमें डबल एक इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं, जहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। की फीचर क्या है? इन्वर्टेड कॉमा लगे होंगे और वहाँ पर सेड, आस्ट और टोल्ड का यूज होगा। जहाँ पर भी सेड, आस्ट और टोल्ड का यूज होगा समझ लेना डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगा होगा, यहाँ पर कॉमा बिल्कुल नहीं दिखेंगे। दैट जहाँ भी लिखा हो वहाँ पर समझ लो इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें एडवाइस मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखेंगे, उसकी जगह पर दैट, एडवाइस्ड और कुछ भी बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखेंगे। तो समझ लेना इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अब हम लोग आते हैं इसमें। देखो, नो कोटेशन मार्क, कोटेशन नहीं लगे होंगे, इसमें कोटेशन कहते हैं, ये भी नहीं लगे होंगे। और अपन लोग इसमें प्रोनाउन टेंस एंड मे चेंज, इसमें क्या होता है? अगर टेंस जो डायरेक्ट में टेंस होगा वो इनडायरेक्ट में चेंज भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये नहीं कि डायरेक्ट में तो जो टेंस हो वो इनडायरेक्ट में नहीं रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच के में क्या क्या होता है? देखो, जैसे राहुल है, राहुल सेड आई एम रीडिंग अ बुक। इसमें रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है? राहुल है। वर्ब क्या है? सेड है, उसने कहा। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? आई एम रीडिंग अ बुक। देखो, जो सब्जेक्ट है उसे अपन लोग यहाँ पर रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्ब है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है जो पीछे, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो सबसे बाद में लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखो, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। देखो, ये है डायरेक्ट, डायरेक्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं, तो इनको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या कहते हैं? जो पहले लिखा ही सेड उसको वैसे ही लिख देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटा के इनको उसकी जगह दैट जोड़ देंगे, दैट। और अभी आप लोगों ने निशी का भी बताएंगे, ये आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आगे से बदलता है, आगे क्या लिखा? ही, तो ही लिख देंगे। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की जगह पर इसका पास्ट बना देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बना देंगे, बाज। एम को बोझ लिख देंगे, बिजी का बिजी ही रहेगा। बन गया इनडायरेक्ट, कितना सिंपल है। देखो, रिपोर्टेड वर्ड को चेंज करने के लिए सेड को सेड दैट में बदल देते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सेज टू लिखा होगा डायरेक्ट में तो टेल्स लिख देंगे, आस्ट लिखा होगा तो आस्ट ही, रिक्वेस्टेड लिखा होगा तो रिक्वेस्टेड ही, ऑर्डर लिखा होगा तो ऑर्डर्ड ही, एडवाइस लिखा होगा तो एडवाइस्ड ही। जैसे ही सेट टू है, सेट टू को किस में बदलते हैं अपन लोग? टोल्ड में। देखो, सेट टू को टोल्ड लिख दिया, मी की जगह मी। अब फिर डबल कॉमा को हटाएंगे तो दैट आ जाएगा, दैट आ गया। और फिर क्या होता है? यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को अपन लोग ऑब्जेक्ट से बोलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी को अपन आगे लिखेंगे तो उसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई से मी बना, आई आ जाएगा। और आर किस में बदलता है? आर बोझ में, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। आर को बोझ लिखते हैं, बोझ में आ गया, बोझ, लेट की जगह लेट, बन गया इनडायरेक्ट। कितना सिंपल है। देखो, चेंजिंग प्रोनाउन, प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। जैसे प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं? देखो, अगर आई और बी लिखा हो तो ये सब्जेक्ट से चेंज हो जाएंगे, जो आगे लिखा होगा उससे चेंज हो गया। जैसे आई लिखा, आई लिखा है, आई कैसा है? फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है? आई फर्स्ट पर्सन, ये आगे से चेंज होगा। आगे क्या है? राहुल है, राहुल के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही आता है, ही। देखो, ही से चेंज होगा। देखो, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे? ऑब्जेक्ट से बनता है, ऑब्जेक्ट। जैसे यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बनता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे जब आगे लिखेंगे? आई बनाएंगे, आई में बदल गया। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। जैसे आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट से चेंज। यू सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट से चेंज। इसके अलावा जो भी आएंगे वो नो चेंज में आएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। कोई भी हो चेंज नहीं होंगे। जैसे ही है तो वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब आते हैं टेंस में कैसे चेंज होता है। देखो,
ही। अगर यहाँ पर शेष, ये क्या है, ये कैसे प्रेजेंट की ही बता रहा, प्रेजेंट के बारे में बता। शेष ये वर्ब है, ये प्रेजेंट की बताई, तो ये टेंस भी प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर यहाँ पर सेड लिखा होता, से की सेकंड फॉर्म लगी होती तो पास्ट हो जाता, तो ये पास्ट में चला जाता। ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा। देखो पास्ट टेंस में कैसे चेंज होती हैं। देखो अगर प्रेजेंट सिंपल है, अगर सेड लिखा होगा, सेड टू लिखा होगा तो चेंज होंगे। किसमें? प्रेजेंट का पास्ट सिंपल में पहुंच जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब अगर एस या ई एस लगा होगा तो वर्ब की अपन सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज आर एम होगा तो बाज वर्ब लगा देंगे। हैज या हैव होगा, हैज या हैव होगा तो उसकी जगह पर हेड लगा देंगे। हैज हैव बीन होगा तो उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? हेड बीन लगा देंगे। ठीक है, इतना याद रखना बस, आप कोई भी बना लोगे। सिंपल पास्ट, पास्ट देखो वो ही है। और इसमें ध्यान रखना, विल को अपन वुड बना देते हैं, सेल को शुड या वुड भी लिख सकते हैं, कैन को कुड लिख देते हैं, मी को माइट। ये क्या है? ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में वुड सेल शुड में चेंज कर देते हैं। बस इतनी बात याद रखो, आप कोई भी एग्जाम्पल बना लेंगे। देखो सेड लिखा, से की थर्ड फॉर्म है तो मतलब टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। आई प्ले, ये कैसा है? सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है तो क्या सिंपल पास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बदलेगा। तो आई कैसा है? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? आगे से। देखो ही सेड लिखा कॉमा ही सेड ही लिख दूँ क्योंकि ये पास्ट का है। ही सेड लिख दिया। देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटे तो क्या आ गया? दैट आ गया। आई कैसा है? आई अपन आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे बदलते? सब्जेक्ट से बदलते, ही आ गया। और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलता है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट क्या होता है? प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल की जगह फुटबॉल बन गया। कितना सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता? देखो सी सेड लिख दिया, दोनों कॉमा हटाओ, दैट आ गया। आई कैसा है? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? आगे से। आगे क्या है? सी है, प्रोनाउन सी लिख लिया। एम एज आर एम किस में बदलती? बाज वर्ब में, तो किस में आ गया? ये सिंगुलर है, बाज में, कुकिंग की जगह कुकिंग बन गया। कितना सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखो ही सेड लिखा, ही सेड हो गया। दैट की जगह क्या? ही सेड के बाद अपन दोनों कॉमा हटाएंगे, क्या आएगा? दैट आएगा, दैट लिख दिया। आई किससे बदलता? आगे से बदलता आई, ही आ गया। हैव को किस में बदलती? हैव को हेड में बदलते हैं कि नहीं? प्रेजेंट को पास्ट में हेड में बदल दिया। फिनिश्ड की जगह फिनिश्ड। ये माई है, माई कैसे बना होगा? आई मी माई, ये आई से मी बनेगा, ऑब्जेक्ट से पोजीशन माई। तो उसी तरह एक ये क्या है? ही। देखो ही आई का माई बन गया, तो यहाँ पर ही है, ही का क्या बनेगा? ही का क्या बनेगा? ही हिम हिज। तो जिस तरह से आई का मी बना दिया पोजीशन, इसी तरह से जो आगे आया इसका पोजीशन बनाया गया। जिस तरह से ये आगे ही है, इसका पोजीशन हिज बन गया, इसका हिज बन गया तो हिज लिख देंगे। होमवर्क की जगह होमवर्क बन गया। कितना सिंपल है। सिंपल पास्ट का क्या होता है? सिंपल पास्ट में जॉन सेड लिखा, सेड, देखो दोनों कॉमा हटाओ, दैट जुड़ गया, दैट फर्स्ट पर्सन है, आगे से बदलेगा। जॉन एक लड़का है तो उसके लिए ही आएगा, प्रोनाउन ही। और ये क्या है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किस में होता है? सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलता है, मतलब हेड में बदल जाता है, हेड आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। अगर सेकंड फॉर्म है तो उसकी जगह क्या आएगा? हेड। बॉट की जगह बॉट। आ न्यू फॉर्म बन गया। कितना सिंपल है। फ्यूचर क्या कैसे बनते? देखो फ्यूचर में सी सेड लिख दिया, दोनों कॉमा हटाओ, कॉमा हट गए, दैट आ गया दैट। उसके बाद क्या है कि आई को किससे आगे से बदलेंगे? सी आ गया। बिल को किस में बदलते हैं? वुड में, ये याद रखना। कॉल की जगह कॉल, यू की जगह आई, यू जो होता है आई और बी फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? इसमें आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो आगे लिखा हो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, इसलिए मी आ गया है। कितना सिंपल है। चेंज टाइम एंड प्लेस वर्ड, देखो टुडे लिखा होगा तो दैट डे में बदल देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नाउ को देन में।
हर लिखा होगा तो दे लिख देंगे, ए लिखे होंगे डायरेक्ट में, इनको इनडायरेक्ट में ऐसे बदल देंगे। दिस को दैट में, दीज को दोज में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में, एज एगो को बिफोर में, ऐसे चेंज करेंगे इनको। टाइप ऑफ सेंटेंस जैसे असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में देखो ही सेड की जगह ही सेड, दोनों इन्हें हटाओ, हटा दिया दैट। सेड क्या है, पास्ट है, पास्ट है तो आई की जगह आई आगे से आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो आगे से बदलेगा ही का ही। और जे पे सेड पास्ट का है तो पास्ट में बदलेगा, एम बदलेगा तो क्या आएगा, वॉज, बिजी की जगह बिजी। कितना सिंपल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इफ या वेदर से बनाते हैं, इसमें दैट का यूज नहीं करते हैं, दैट नहीं लिखते हैं। जैसे ये लिखा सी सेड, आर यू रेडी, क्वेश्चन पूछा, देखो हेल्पिंग वर्ब से सुनो, क्वेश्चन पूछा तो क्या आएगा, सी, क्वेश्चन पूछा तो आस्ट आएगा उसके साथ, और दैट नहीं लगे, दैट की जगह क्या इफ लगा देंगे, इफ या वेदर, जैसे इफ लग गया। उसके बाद यू क्या है, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के लिए क्या आएगा, आई, बी के लिए फर्स्ट पर्सन से बदलते हैं, यू पर्सन के लिए कहाँ से बदलेंगे, यू के लिए यू को अपन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या यूज कहते हैं, आई। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिखे तो उसकी जगह पर आई यूज कहते हैं, देखो आई यूज कर लिया। और आर को किस में बदल देते हैं, वॉज में, रेडी। ये ध्यान रखना, अगर ऊपर इंटरोगेटिव है तो इसको सिंपल बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसको कैसा भी इंटरोगेटिव लिखा हो उसे ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। WH वर्ड से अगर क्वेश्चन हो तो WH वर्ड से जोड़ते हैं, उसमें दैट नहीं लगाते हैं, ना इफ और ना वेदर, इफ और वेदर का यूज नहीं करते हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, एड, टोल्ड, इससे बनाते हैं। जब टीचर सेड स्टडी रेगुलरली, टीचर ने क्या किया, एडवाइस दिया, द टीचर, तो उसमें एडवाइस्ड लिख देंगे, एडवाइस्ड द स्टूडेंट, टीचर ने एडवाइस से जोड़ देंगे, एडवाइस्ड द स्टूडेंट, और टू लिखकर पीछे जो लिखा वो लिख देंगे, टू स्टडी रेगुलरली, द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट लिख के टू से जोड़ देंगे। कितना सिंपल है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें जॉय आए, सॉरो आए, सरप्राइज आए, एस्मेडाई, मतलब एक्सक्लेमेशन साइन है, वो क्या सुंदर पेंटिंग है, इसमें इसको बदलना है जैसे, तो अपन सबसे सेंटेंस में सी की जगह सी लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड से जोड़ देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ एडमायरेशन, एक्सक्लेम्ड विथ से जोड़ेंगे कि वो प्रशंसा, खुश होकर बोला, एक्सक्लेम्ड विथ एडमायरेशन। देखो फिर उसके बाद क्या है, अपन दैट से जोड़ देंगे, दैट, फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी पर नहीं है, इट से जोड़ देंगे, इट, और एक कैसा है, ए प्रेजेंट का टेंस है तो वो जाएगा, वॉट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग बाद में है तो बाद में लिख देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर सेड लगा इसलिए बा जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं इसलिए इट मान लेंगे, इट, क्योंकि इट आता है जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे पेंटिंग नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट आ गया, और दैट से जोड़ देंगे क्योंकि अपन ने एक्सक्लेमेट से लिख दिया। कोई भी इम्पेरेटिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उन्हें दैट से जोड़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे बेस्ट आता, प्रेड और ब्लेस्ड का यूज करते हैं, जैसे फादर सेड म्यू सक्टी, फादर ने क्या किया, विश किया, इसलिए फादर बेस्ट आएगा, फादर बेस्ट दैट से जोड़ेंगे इसको भी। आई माइट, मतलब उनकी इच्छा है, पिताजी की इच्छा है तो आई माइट बाद में दैट के बाद आई माइट जोड़ देंगे, आई माइट सक्सीड इन लाइफ। देखो यू किससे बदलेगा, यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट का पता नहीं तो जिसका पता नहीं होगा उसके लिए क्या आता है, आई आता है, आई। उसके बाद अपन लोग वर्ब लेते हैं, मे को क्या लिख देते हैं, मे का माइट बना देते हैं, सक्सीड की जहाँ सक्सीड, इन लाइफ। कितना सिंपल है। एक्सेप्शन, एक्सपेक्टेशन ऐसे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंस फैक्ट हो या जनरल ट्रूथ हो तो उसके लिए केवल दैट से जोड़ देते हैं, कोमा को हटा के, और जैसा टेंशन रहता वही रहता है, जैसे द टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सत्य बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या इसमें सेट के बाद इन कोमा को हटा के दैट लिख देंगे केवल, और जैसा टेंस है वैसा ही लिख देंगे, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, बन गया इंडायरेक्ट। कॉमन मिस्टेक क्या कहते हैं, जैसे सेड लिखा, ही सेड मी, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि जब ऑब्जेक्ट लिखा है तो ही टोल्ड मी आएगा,
क्योंकि ही सेड के साथ मी नहीं आता, टोल्ड के साथ मी आता है। ही सेड टू को सी सेड टू दैट, सेड टू के साथ दैट नहीं आता, तो क्या होता है, सी टोल्ड होता है। कीपिंग कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन नहीं आते हैं, दैट जुड़ जाता है, ये नहीं रख सकते। रॉन्ग टेंस चेंज फॉलो द टेंस रेगुलरली, टेंस का गलती नहीं करना, जैसे प्रेजेंट का होगा तो उसे पास्ट में भेजना पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पास्ट सिंपल है तो उसे पास्ट परफेक्ट में भेजते हैं, बस और कुछ नहीं, इतना चीज़ याद रखो, टेंस आराम से बन जाएंगे। इजी 5 स्टेप फार्मूला, क्वेश्चन सबसे पहले इन्हें कोटेशन को हटाओ, दैट जोड़ दिया, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इफ नेसेसरी, पीछे का जो सेंटेंस अगर चेंज करने वाला हो, आज टेंस को चेंज करना हो कर लो। प्रोनाउन को चेंज करना हो, जैसे हेयर देयर लिखा, हेयर लिखा, तो उसे देयर में चेंज करना हो, देयर में चेंज कर लो। टेंस को चेंज कर लो, टाइम एंड पेस एक्सप्रेशन को, एक कोई काम की चीज़ नहीं है। देखो आप क्वेश्चन कहते हैं तो आप लोगों को ध्यान आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज डायरेक्ट स्पीच, इसमें से डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये सही है। विच रिपोर्टेड बाय रिप्लेस सेट टू, सेट टू को कौन रिप्लेस करता है, सेट टू के लिए हमने आप लोगों को बताया टोल्ड आता है, टोल्ड किस में है, ये नहीं है, टोल्ड ये नहीं है, ये नहीं है, कौन है, ये है, ये आ गया। इफ द रिपोर्टिंग बाय इज इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में है तो बिल को क्या में चेंज कर देते हैं, बिल को वुड में चेंज करते हैं। शुड नहीं, सेल नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा। सेड, सेड को किस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, सेड की जगह पर क्या जोड़ते हैं अपन, सिंपल टेंस हो, असर्टिव मतलब सिंपल टेंस हो, सिंपल टेंस में इफ नहीं आता, एक क्वेश्चन कहते हैं जब आता है। और क्या होता है, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो टू जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, दैट आता है।